अगर मैं हमारे माँ बाप को जिंदा बतावें तो चाहे हम कहीं से भी मजदूरी करके देंगे, 30 लाख रुपए देंगे, हमारे माँ बाप को ला दो, जिंदा ला दो, हम सारी जिंदगी उनके ताबेदार रहेंगे। पीड़ित को खुद ऐसा हो जाता है कि हाँ वो एक्यूज्ड है, हमें ये लगता है कि हाँ गुनाह हमने किया है, कि हमें मर जाना चाहिए था सबको। तो ये जो पूरा एक स्ट्रगल है, ये भाग दौड़ है, ये संघर्ष है, शायद वो देखने को ना मिलता, वहीं मर जाते वो बेहतर था। हम लड़ रहे हैं, अभी 10 साल बाद भी हम लड़ रहे हैं। It's been 10 years since the horrific and brutal Muzaffarnagar riots that led to several killings and displacements back in 2013. Now, a decade on, many families here are leading a rather peculiar fight. The fight to have their loved ones be declared dead. मेरा नाम सईद हसन है। गांव मेरा लिसाड़ था जी। हमारे जो माँ बाप थे जी हाजी सराजुद्दीन, और मेरी माँ थी हमीदन, और मेरे ताऊ जी थे जी जो ये थे जी करमुद्दीन कमालुद्दीन, और जी उमरदीन है जो वो भी भाई है जी, और वकीला है जो ये भाभी थी। ये तो हमारे 5 आदमी एक हमारे अपने थे जी, जो हमारी सामने ही कत्ल हुआ इनका, हमने खुद देखा जी, जबकि मारने वाले भी गांव के आदमी थे ज़्यादातर। अब ऐसे ऐसी बात होगी, 10 ये आदमी इकट्ठे हो रहे, झगड़े बनाने की प्लान है इन लोगों की। चलो यहाँ से कुछ आदमी कहने लगे बड़े बड़े, अरे इनमें रहते आए इतने दिन, झगड़ा क्यों करेंगे भाई, जब हमारी कोई गलती नहीं है, हमें कोई बात नहीं है, तो ये हमारे साथ क्यों झगड़ा करेंगे। इतने में ही बहुत सारे आदमी हाथों में हथियार ले रहे थे और मारे 5 आदमियों को। मैं उठ के जो चलते उठ के जैसे ही दुकान से नीचे उतरे जी, मैं इसी को उन्हें अटैक कर लिया, उन्हें मैं इसी पकड़ लिया जी, मैं ही मार दिया। मैं से जब पूरा गांव इकट्ठा होकर आ रहा था जब मारने के लिए, तो हम दूसरे गेट से निकल के भाग गए, और हमारे जो वालिद साहब थे बुजुर्ग हो रहे थे, बेचारे चल नहीं पाए, और हमारी मदर थी जो उनका पेट उठा हुआ था 3 साल से, खाट पे, उनका बाथरूम भी उन्हें खाट पे करना, जो भी था खाना पीना सब खाट पे था उनका, उनको मारा। वो अपाइज थी जो हमारी माँ थी, वो बाहरी गेट पे बैठी हुई थी, उसको तो ही मारा उन्होंने। जब हमने पलट के देखा तो उनको मार दिया था, और हमारे वालिद साहब को पकड़ रखा था उन्होंने मारने के। हम दूसरे गेट से निकल करके भागे, फिर जान बचा के अपनी। दादा वहाँ से निकले नहीं, हमारे जो वहाँ पे पशु थे जी, उनकी वजह से वे नहीं निकले कि भाई तुम इनको छोड़ कर चले जाओगे या हो जाएगा, वे इस वजह से वहाँ से निकल नहीं पाए। दूसरे घर से देख पा रहे थे? जी 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 देख पा रहे थे। हमारे घर में आग लगाई, हमारे मकान के अंदर आग लगे, और जब धुआं हो गया, जब उनका चीख की आवाज़ आई जी, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था जी। दादा का तो हमारे सामने ही हो गया था। 10 years since the Muzaffarnagar riots, a total of 11 individuals from the Lisar village continue to be officially missing. These include the 5 members of Saeed's family, Sabir's elderly parents, Deen Muhammad's grandfather, and others. The next generations continue to fight for their death certificates. 2019 में उनका इंतकाल हो गया था जी। आपके अब्बा का? जी, हमारे वाले साहब का, हमारे अब्बा का जी। और उसके बाद वही कर रहे थे सारे? जी वही कार्रवाई कर रहे थे, जाना जो कुछ भी कर रहे थे जी, वही कर रहे थे जी। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया ये इसलिए हो गया जी कि हमको तो कुछ इतनी होश नहीं था जी। अब से 10 साल पहले की बात है जी। आप बच्चे थे जी, इतनी होश नहीं थी जी। अब होश आई तो अब कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे, कोई सुनवाई है ही नहीं जी। Like Deen Muhammad, Rizwan too was just a teenager when his grandfather was caught amid the riots. कोई आदमी मरता है, हर आदमी चाहेगा कि उसको 2 गज़ कफन मिले, 2 गज़ उसको ज़मीन मिले, और वो उसके परिवार वाले अंतिम बार उसको देखें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हम देख ही नहीं पाए कभी। उसको लेकर के भी सरकार ने कुछ नहीं किया है, और कंटिन्यू भाग दौड़ एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, कभी कमिश्नर से मिलना, कभी डीएम से मिलना। Rizwan's family, like all other 11 families, fled the village after the riots and had to start afresh in another town. But his father, just like Deen Muhammad's father, did not live to see justice.
आराम की जो एक उम्र होती है, हर आदमी सोचता है कि ठीक है 50 साल तक 60 साल तक मैं काम करके बच्चे जवान हो जाएंगे, मेरी एक आराम की उम्र आ जाएगी। लेकिन जब हमारे फादर की और फैमिली मेम्बर की उनकी आराम की उम्र आई, फिर वो शुरू से घर बनाने में लग गए। शुरू से फिर वही मेहनत, न धूप देगी, न गर्मी देगी, न सर्दी देखी, न दिन न रात, ये बच्चों का पेट पालना है। तो वही स्ट्रगल उन्होंने फिर किया है। तो और उस स्ट्रगल को एक न्याय की लड़ाई लड़ने के साथ साथ वो इस दुनिया से अलविदा भी हो गए। मेरे फादर भी हो गए, एक जो हमारी ताई का इंतकाल हुआ था उनके हस्बैंड भी, और फैमिली से बहुत सारे लोग चले गए हैं सिर्फ इस आस में कि इंसाफ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन वो इंसाफ कहीं दिखाई नहीं देता। But why don't the authorities declare these 11 people dead? As per the response of the district magistrate to the National Commission of Minorities in February 2023 over the pending death certificates, the DM wrote that when the officers went to the village to inquire about these 11 people, they spoke to the village head or the Pradhan, who said that it is not known where these 11 ran away, nor is there any evidence of their death available. The statement of the village Pradhan, Ajit Singh, says that these people had fled the village during the riots. But here's the catch. Ajit Singh, the village Pradhan, is a murder accused in at least 6 of these 11 cases. अजीत प्रधान ओम प्रकाश जी और इसका छोटा भाई बिपिन ओम प्रकाश जी और बहुत सारे थे। जैसा ये दोनों जो हैं ये प्रधान है, हाँ, प्रधान का भाई, ये प्रधान का छोटा भाई था। और ये दोनों का नाम आपने हाँ जी हाँ जी हाँ जी। We went to Lisard village to meet Ajit Singh, who is still the Pradhan of the village. 40 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। हमारे पिताजी प्रधान रहे हैं, फिर 2005 से मैं भी लड़ रहा हूँ, 4 चुनाव लड़ लिए। 2010 से 15 तक प्रधान रहा मैं, फिर दोबारा गांव वालों ने फिर मौका दिया। अब फिलहाल भी वर्तमान में प्रधान हूँ। उसमें दोनों तरफ सही गलती हुई, उधर फर्जी नामजदगी भी हुई, भीड़ में कर कोई जाकर फिर भुगतना किसी और को पड़े। वो तो गलत नामजदगी भी चली, गलत भी लोग जेल गए। आपको भी किसी केस में? मेरे पे भी 45-50 मुकदमे थे मेरे पे अकेले, लेकिन उन्होंने हमारी कॉल डिटेल भी थी उस समय कि किसी मुकदमे में हम जेल नहीं गए। अच्छा, आपने ये कभी अरेस्ट? हाँ जी। तो क्यों आपको लगता है लोगों ने आपका नाम भी केस में डाल दिया? बस वो तो उनका ऐसा था ना कि वजह से हमारी जो मलिक खाप के बाबा थे उनका और ग्राम प्रधान का तो हर FIR में था। उन्हीं की शरारत से हो जाए जो भी कुछ हुआ। अगर वो चाहता तो कुछ, अगर प्रधान चाहते तो पूरे गांव में कुछ नहीं हो पाता। उनका इतना स्ट्रोंग और इतना अच्छा और इतना मजबूत फैमिली है कि पूरे गांव के बराबर वो थे और आज भी है। तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रधान का, सरपंच का इन मैटर्स में कंट्रोल करने में? नहीं, वो तो सुबह से शाम तक मेहनत तो ही सब जगह कहीं कुछ हो जाओ तो उनका समझौता, या फिर हम तो 30-40 साल से इसी में ही हैं, और हम तो कोई नहीं, हम तो सभी हर बच्चे तक जानकारी है। हाँ जी, खाना खाने के लिए भी आए थे, त्योहार पे इंतजार कर रहे थे हमारी, हमें बुलाते नहीं क्या? तुम बुलाया कर रहे थे उनको। तो प्रधान इतने, हाँ इतने अच्छे। आप पॉलिटिकली अफिलिएटेड हैं किसी की पार्टी से? बस हम तो ऐसे ही रहू साहब, तो वन मंत्री जी हमारे वीरेंद्र सिंह, उनके साथ में रहू जा हम तो जी। हाँ, विधायक रहे, मंत्री रहे, MLC है फिलहाल। हाँ, हमारे यहाँ से ही बने हुए, जितनी बार भी बने हैं तो तब से आप उनके साथ? उन्हीं के साथ रहते हम जी। पहले तो कुछ भी हो जाता रास्ते में, अब तक तो बहुत मतलब इस सरकार में बहुत ज़्यादा वो हो गया, कहीं को चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्रभाव पड़ा सरकार का, पहली सरकार में अंतर है बहुत ही ज़्यादा। बताने वाला तो कोई नहीं, सभी यही है। इन्होंने दंगा करा और यही बताने वाले जी। फिर जांच सही कैसे करेंगे, कैसे होगी? सही क्यों बताओगे हमने उन्हें मारा? Despite there being murder FIRs in each of these cases, as well as eyewitness accounts, the 11 have still not been declared dead.
One reason furthered by the authorities is that no death certificate can be issued because the dead bodies of the 11 were never found. डेड बॉडी मिस हो गई, हमने खूब तलाश किया, बताया, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं हुआ। तलाश करने गए, खुद भी तलाश करने गए। कभी नहर में कोई बताता था कि नहर में उनको फेंका गया उठा के, नहर में, नदी जो गंदी नदी होती है उसमें देखने गए पुलिस के साथ, और जगह देखने गए, लेकिन कहीं नहीं मिली। Originally, 13 people's bodies were missing after the Muzaffarnagar riots. 2 bodies were eventually found from a canal. But in its investigation, the Quint found that there were several lapses by the police authorities that led to bodies going missing even after being found. 3 bodies were found in a jungle in Muzaffarnagar's adjoining district Shamli on the night of 8th September 2013, the very first night of the riots. As per an RTI response by the Shamli SP office, the Kandla police station was informed about the dead bodies of 1 woman and 2 men. But the police officers who reached the spot made an excuse that it is dark now and said they will return in the morning to collect the dead bodies. However, the bodies disappeared later that night itself. The officers showed, quote-unquote, gross negligence, indifference and indolence in performing their duties, says the RTI response. As a result of this, a disciplinary action was taken against at least 4 police officials who were penalized for it, as per police records. While these 3 bodies from the jungle were never found, later 2 separate dead bodies were found in a canal. One of them was of Inam's father. 13 का इंतकाल हुआ जी, वहाँ से 13 में से सिर्फ 2 मिली है जी। 13 में से 2 डेड बॉडी मिली, आज तक 11 कितना मैंने बताया कहा। और आपके जो थे फादर, वो उन 2 में से थे जो मिली? जी। Inam says he identified the body from a photo of his dead father that the police brought along with them, but only after burying him. वहाँ से हमारे सामने तो डेड बॉडी आई नहीं, तो पुलिस आई थी, यहाँ आई थी गाँव में कैफ में, तो ये दिखा रहे थे, क्या लगा कि पहचानते हो इसको, किसी को फ़ोटो दिखा रहे थे डेड बॉडी की? हाँ, फ़ोटो डेड बॉडी की फ़ोटो थी, तो वो फ़ोटो देख के हमने पहचान लिया उसको। क्या आपके अब्बा हैं? ये हमारे अब्बा है। लगा जी दीवान जी को, मगर जी मुझे तो खबर देखनी है, कहाँ दफनाया कहाँ नहीं। तो पुलिस ने आप सीधा दफना दिया तो उन्हें? और मिली कहाँ थी उन्हें बॉडी? नहर में से बॉडी मिली थी, छबरुली चुंगी नहर में से। मतलब बस सिर्फ फ़ोटो दिया आज इन्होंने, और पोस्टमास्टर्म रिपोर्ट दी है, और कुछ नहीं दिया। हमारे तो वे कपड़े भी नहीं दिए ये आज तक, अपने हाथ से दफन करते, उसको कफनाते, कफन भी देते, क्या पता क्या कर। इच्छा थी जी हमारी, पर जब मिले ही नहीं वो क्या करें। तो आप उनकी डेड बॉडी भी कभी देख नहीं पाए? नहीं। Advocate Akram Akhtar Chaudhary has been working for the justice of Muzaffarnagar riot victims for the last decade. जब इसका एविडेंस है कि बॉडी कस्टडी में ली गई और फिर वहाँ से उनको गायब कर दिया गया, तो ये क्या नहीं हो सकता कि गांव में मर्डर हुए हों और गांव से भी बॉडी गायब कर दी गई हों? तो एक तथ्य तो आपके सामने आ रहा है कि जहां पुलिस द्वारा कस्टडी में बॉडी ली गई और फिर वो गायब हो जाती हैं, और कुछ बॉडी नहर से मिलती हैं। दो जो मर्डर हुए वो एक एफआईआर भी उस संबंध में हुई, उस पर जांच हुई, और जब बॉडी मिल गई है उसी गांव के, तो आप ये नहीं कह सकते इस गांव में कोई मर्डर नहीं हुआ। और पंचायत सिर्फ ये नहीं कह सकती सिर्फ लोगों के बयानों के आधार पे कि यहाँ कोई व्यक्ति मारा ही नहीं गया, जबकि उस गांव के व्यक्तियों की लाशें मिली। अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो 108 सेक्शन 108 क्लियरली बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर देखा ना जाए और सुना ना जाए तो वो मर्द माना जाएगा। और अगर आप कह रहे हैं कि वो ज़िंदा है तो आप उसका आपको सबूत देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हमने वहाँ देखा और ये उसके सबूत हैं। Without the 11 people being declared dead by the authorities, their families won't have a death certificate as evidence of death. But why is the death certificate so important? ये तो यो है जी, हमारे खेत की ज़मीन है जी, हमारे माँ के और बाप के नाम है जी, वो हमारे नाम आ जावे तो 2 पैसे की हम बेच देंगे, वो हमारे काम आ जाएगी। हमारे बाप है जी वालिद साहब, आज हाजी सराजुद्दीन, उनका खाता है जी बैंक में, और जी उसमें पैसे हैं जी, मैं हमें मिल जाऊंगे, हमारे काम आ जाऊंगे। तो जब तक आपको वो नहीं मिलेगा आप वो बैंक एक्सेस नहीं कर सकते? हाँ जी, वो हमने कई बार बैंक मैनेजर से मिले जी, शामली में रहे जी,
वे कहने लगे नहीं भाई इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे एक हमें इंसाफ चाह रहा जी कि जो मुलजिम है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी के साथ और के साथ ना हो। हमारे साथ तो जुल्म जितना हुआ जी वो हो ही रहा, इसका सबक भी तो मिलना चाहिए जी। Moreover, at the time of the riots, the UP government had promised a government job for one member of every family that has seen a death of a kin in the riots. None of these 11 families have been given that government job. जॉब इतना ज़रूरी है कि मतलब एक घर का जो पूरा भार है वो मतलब वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा कि जब एक कंटिन्यू अर्निंग का कोई साधन हो जाता है। तो कई सारे जो चीज़ों से आज जूझ रहे हैं, शुरू के कुछ दिन वो जूझे पूरा कि घर पे पुराना जो गांव था वहाँ पे हर चीज़ कंप्लीट था, सिर्फ वहाँ करना क्या था, बच्चों को पढ़ाना है और खाना है। घर बना हुआ था, चीज़ें थी जो घर की ज़रूरतों की चीज़ें होती है। शुरू के कई साल तो ऐसे बीत गए कि जैसे पूरा नया घर बनाना होता है। The Special Investigation Team, or SIT, which was formed to probe into the Muzaffarnagar riots too, treated the case of the 11 missing as murder cases, as per its statements to the media back in 2013. Moreover, in 2016, the then UP Chief Minister Akhilesh Yadav met with the families of these 11 members and gave them checks of Rs 15 lakh each, the compensation that was only being granted to those families whose kin were killed in the riots. Thus, this was seen as a nod from the government that these 11 too are being treated as dead. 2016 में हमें CM साहब ने बुलाए थे और ये हमारी फोटो है जी, ये देखो ये खड़ा जी शहीद हसन। बस ये चीफ मिनिस्टर साहब ये मिले, हाँ जी, हाँ इस जी, वक्त उन्होंने आपको 15 लाख हाँ जी, सबको और बोला 15 था। लाख दिया और मैंने उन्हें बताया था जी मगर हमारा डेथ सर्टिफिकेट और जी मुलजिम को उनका होना चाहिए जी। क्या लगे सब हो जाओगा, थोड़ा धीरे धीरे हो जाओगा, आराम से हो जाओगा जी। CM साहब ने हमें 15 लाख रुपए दिए, महाराज अभी तो उन्होंने दिए नहीं और को तो नहीं दिए। अगर मैं हमारे माँ बाप को जिंदा बतावें तो चाहे हम कहीं से भी मजदूरी करके देंगे, 30 लाख रुपए देंगे, हमारे माँ बाप को ला दो, जिंदा ला दो, हम सारी जिंदगी उनके ताबेदार रहेंगे जी। In June 2023, the National Commission of Minorities directed the Shamli district authorities to fulfill its second part of the obligation to the 11 families, employment. On the one hand, the government accepts death and on the other hand needs proof of death, the order states.